इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है नागोर्नो कराबाख रीजन से, जहां पर अजरबैजान ने ऐसा कांड कर दिया है जिसके बाद नागोर्नो कराबाख तो दूर की बात है, जिस नागोर्नो कराबाख के इलाके पर उसने कब्जा कर लिया है वो भी उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस बार उसने अर्मेनिया नहीं रशिया से पंगा ले लिया है। वो रशिया जिसके आगे आज भी अमेरिका तक अकेले खड़े होने की हिम्मत नहीं करता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन 2020 में पूरी दुनिया इतनी खो गई है कि उनको नागोर्नो कराबाख में चल रहे अर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध बिल्कुल भी याद नहीं है, जिसमें अर्मेनिया अकेले अजरबैजान, टर्की और पाकिस्तान समर्थित जिहादियों से लड़ रहा है। मुस्लिम देश होने के कारण टर्की और पाकिस्तान अजरबैजान का खुले रूप से समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आज तक अर्मेनिया के समर्थन में कोई भी देश आगे नहीं आया था। अर्मेनिया और रशिया दोनों ही नाटो की तरह CSTO ट्रीटी का हिस्सा है, जिसके आधार पर रशिया युद्ध वाली स्थिति में अर्मेनिया का समर्थन दे सकता था, लेकिन उसने आज तक कभी नहीं दिया, जिसका कारण उसने ये बताया था कि ये युद्ध अर्मेनिया के बाहर के नागोर्नो कराबाख रीजन को लेकर हो रहा है, न कि अर्मेनिया की टेरिटरी पर डायरेक्ट हमला है। इसके लिए पूरी दुनिया में रशिया की कड़ी आलोचना भी हो रही थी, लेकिन रशिया ने अर्मेनिया में अपने सैन्य बेस पर MiG-29 फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स तैनात करके रखे थे, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। और ताजा हालात देखते हुए ऐसा लग भी रहा है कि इनकी जरूरत पड़ सकती है। दरअसल नागोर्नो कराबाख रीजन से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अजरबैजान ने रशिया का MiG-24 अटैक हेलीकॉप्टर मार गिराया है, जिसमें रशिया के 2 सैनिक मारे जा चुके हैं और एक गंभीर रूप से घायल है। इस खबर की पुष्टि रशिया और अजरबैजान के ऑफिशियल सोर्सेज ने कर दी है। इस समय अजरबैजान की तरफ से ये सफाई पेश की जा रही है कि ये घटना शाम 6:30 बजे के करीब हुई, जब अंधेरा था और रशिया का MiG-24 हेलीकॉप्टर लो अल्टीट्यूड पर उड़ रहा था। इससे पहले उस इलाके में इस तरह का अटैक हेलीकॉप्टर पहले कभी नहीं देखा गया था, इसलिए ड्यूटी पर तैनात कॉम्बैट क्रू ने रशिया के अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराने का फैसला किया। वहीं रशिया की तरफ से भी यह आधिकारिक स्टेटमेंट सामने निकल कर आ रही है कि एक मिसाइल हमले में उसका MiG-24 अटैक हेलीकॉप्टर मार गिराया गया है और इस हमले में उसके 2 जवान शहीद हो चुके हैं और एक गंभीर रूप से घायल है। इसी के साथ रशिया ने यह भी बताया कि उनका MiG-24 अटैक हेलीकॉप्टर अर्मेनियन टेरिटरी में ही गिरा है। इस खबर के आने के बाद एक बार फिर से पूरी दुनिया की नजर दोबारा अर्मेनिया, अजरबैजान और रशिया पर आ टिकी है, क्योंकि इस बार अजरबैजान ने सीधा रशिया के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया है और अब रशिया के पास अजरबैजान के खिलाफ सैन्य एक्शन लेने का पूरा लाइसेंस है और इस पर कोई भी देश उंगली नहीं उठा सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अजरबैजान ने जो रशिया का MiG-24 अटैक हेलीकॉप्टर मार गिराया है वो अर्मेनिया की टेरिटरी में ही उड़ रहा था और क्रैश होने के बाद उसका मलबा भी अर्मेनिया के अंदर ही यारस्क नाम की जगह पर गिरा है। ऐसे में रशिया द्वारा जो दलील दी जा रही थी कि अभी तक अर्मेनिया पर डायरेक्ट हमला नहीं हुआ, वो तो अब हो चुका और हुआ भी अर्मेनिया नहीं रशिया पर। अब देखने वाली बात होगी कि रशिया यहाँ पर क्या कदम उठाता है। ऐसे समय पर 2 ही चीजें हो सकती हैं, एक की रशिया अर्मेनिया की तरफ से अजरबैजान के खिलाफ जंग में उतर जाए और दूसरा की रशिया अजरबैजान पर दबाव डालकर पूरी तरह युद्ध रोकने की बात कर सकता है। लेकिन दूसरे वाला ऑप्शन रशिया ने एक बार पहले अपनाकर देख लिया है, जब उसने दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स को मॉस्को में बुलाकर शांति समझौता कराया था, जो 5 मिनट भी नहीं चल पाया। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया को अब इस मसले में सैन्य रूप से कूदना ही पड़ेगा। जो भी हो, एक बात तो बिल्कुल साफ है, अजरबैजान ने रशिया का हेलीकॉप्टर उड़ाकर अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या रशिया को अब अजरबैजान पर सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए या फिर अभी भी शांति का दूत बनना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।